सभी गायत्री परिजन को मेरा प्रणाम। सोच बदलेगी तो जीवन भी बदलेगा। इस तथ्य पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य ने अखंड ज्योति पत्रिका में लिखा है कि जीवन में दुख, कष्ट, संघर्ष व असफलता से हर किसी का सामना होता रहता है। जो इनके आगमन से निराश हो जाते हैं, आशा का परित्याग कर देते हैं, उनका जीवन बड़ा ही बोझिल, उदास हो जाता है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वे जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे समय में निराशावादी सोच उनके जीवन पर, चिंतन पर हावी हो जाता है। आशा की किरण उन्हें दिखाई नहीं पड़ती है। वे अपने जीवन को अंधकारमय मानने लगते हैं। ऐसा सोच स्वतः ही असफलता का कारण बनती है। असफलता में कैसी सोच रखनी चाहिए और किस तरह कार्य करते रहना चाहिए, इसको दर्शाता है एक प्रसंग। पार्थ नाम के एक व्यक्ति ने बड़े उत्साह से सूखे मेवे का व्यवसाय शुरू किया, मगर घाटे के कारण 5-6 महीने बाद ही उसे काम बंद करना पड़ा। वह बड़ा उदास हुआ। काफी समय बीत जाने पर भी उसने दूसरा कोई काम शुरू नहीं किया तथा स्वयं को निराश व हताश के कारण चिंतन से सरोबोर हो गया। इसका कारण यह था कि कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले अब उसे डर लगने लगता था, क्योंकि उसे अपने काम में बहुत घाटा हुआ था। दोबारा घाटा सहने की स्थिति में नहीं था। पार्थ की इस स्थिति का पता उसके गुरु आचार्य श्री वत्स कृष्णन को लगा। उन्होंने एक दिन पार्थ को अपने घर बुलाया, उसका हालचाल पूछा। पार्थ ने कहा, मैंने बहुत आशा के साथ अपना व्यवसाय शुरू किया था। उसमें घाटे के बाद अब मेरा आत्मविश्वास लड़खड़ा गया है और कोई नया कार्य शुरू करने की साहस नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं नाकाम कैसे हो गया। अब मेरा काम में मन नहीं लगता है। गुरुजी ने उसे अपने बगीचे में ले गए और बोले, टमाटर के इस मरे हुए पौधे को देखो। पौधे को देख रहे पार्थ ने गुरु से कहा, मैंने जब इसे बोया था तो हर वह चीज़ मैंने की जो इसके लिए ज़रूरी थी। इसे खाद पानी देने के साथ ही इसकी हिफाजत भी की थी, फिर भी यह मर गया। आखिर क्यों? क्योंकि मेरे सभी प्रयासों के बाद भी बेमौसम गिरने वाले ओले पर मेरा नियंत्रण नहीं था, जिनके कारण इस पौधे की मृत्यु हुई। वस्तुतः तुम कितना भी प्रयास क्यों न करो, पर तुम उन्हीं चीज़ों पर नियंत्रण रख सकते हो जो तुम्हारे हाथ में है। बाकी सब ईश्वर के पर छोड़ देना चाहिए। पार्थ ने पूछा, अगर सफलता सुनिश्चित नहीं है तो फिर प्रयास करने में क्या लाभ? आचार्य बोले, बहुत से लोग इस डर से ही कुछ बड़ा करने का प्रयास नहीं करते हैं। जब सफलता निश्चित ही नहीं है तो फिर कोशिश करने से क्या फ़ायदा? मगर इसका जवाब पाने से पहले जरा इस दरवाजे को खोलकर देखो। ऐसा कहते हुए आचार्य श्री वत्स ने उनके दाईं ओर स्थित दरवाजे की ओर इशारा किया। गुरु का इशारा पाते ही पार्थ ने वह दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि उसके सामने बड़े बड़े टमाटरों का ढेर पड़ा था। आचार्य ने कहा, टमाटर के कुछ पौधे मरे थे, सभी पौधे नहीं। अगर तुम लगातार सही चीज़ें करते रहो तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन अगर तुम 1-2 बार में ही हार मानकर बैठ जाओ तो तुम अपने जीवन को सभी संभावनाओं से नकार देते हो, जिनमें से शायद कोई संभावना तुम्हारे जीवन को सौभाग्य का अवसर लेकर आती है। यह कथा इसी ओर इशारा करती है कि हमें जीवन में असफलता को ही अंत मानकर नहीं रुक जाना चाहिए, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए। अपने कार्यों को नए नए ढंग से करना चाहिए। एक ही तरह का कार्य यदि अलग अलग ढंग से किया जाए तो सृजनशीलता के साथ किया जाए तो उसमें सुंदर रंग भरे जा सकते हैं। हमारे दिमाग में 2 तत्व बहुत सक्रिय रहते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, जिसे हम इंग्लिश शब्दों में पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो सकारात्मक होकर हमारा साथ देने को तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही कोई परेशानी, उलझन व रुकावट सामने आती है तो नकारात्मक सकारात्मक पर हावी होने लगती है। इस अवसर में नकारात्मक के सहयोगी तत्व उसे जैसे निराशा, तनाव, क्रोध आदि मानसिक में छोड़ने लगते हैं। ये सभी तत्व व्यक्ति के मन में इतनी गहरी छाप छोड़ते हैं कि सकारात्मक पर सिर उठाने का अवसर ही नहीं मिलता है। इसका मतलब यह नहीं कि सकारात्मक तत्व कमजोर होते हैं, बल्कि ये नकारात्मक तत्वों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। पर
इनकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। यदि सकारात्मक की जड़ मजबूत नहीं है तो व्यक्ति ने सकारात्मक नतीजे को नहीं अपनाया तो स्वाभाविक रूप से नकारात्मक विचार उसके मन में मस्तिष्क में जड़ जमा लेंगे। नकारात्मक एक तरह की खरपतवार की तरह होती है जो बिना किसी प्रयास के ही बहुत भारी संख्या में उग जाती हैं। शुरुआती अवस्था में इसे उखाड़ना आसान होता है, लेकिन यदि इसकी जड़ मजबूत हो जाती है तो फिर इसका सफाया करने में थोड़ा समय लगता है। ये ना उगे ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके बीज कहीं न कहीं मन मस्तिष्क के रूपी खेत में मौजूद होते हैं। इन सभी बीजों का समूल नाश किया जा सके तो तभी नकारात्मक की खरपतवारों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए जरूरी है कि समय समय पर नकारात्मक की इस खरपतवार को मन मस्तिष्क पे रूपी खेत खलिहान से उखाड़ा जाए, हटाया जाए और मन को साफ किया जाए। जैसे खेत पे हम बुआई करते हैं तो उसके साथ साथ कितनी प्रकार की खरपतवार उग जाती हैं, फिर हम उसे साफ सफाया करते हैं और जो पेड़ जरूरी होते हैं उन्हें ही छोड़ते हैं हम, और उसी के साथ साथ वो पेड़ ज़्यादा मजबूत और उपजाऊ हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें अपनी ज़िंदगी बहुत आसान लगती है, कोई परेशानी नहीं होती, हम जिंदगी की इस राह पर आसानी से बढ़ते चले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें छोटी छोटी दिक्कतों की भी आदत नहीं होती है। इन परिस्थितियों में हमारा जीवन तो सुगम होता है, परंतु इस कारण हमें अपने चिंतन को संवारने का व उसमें सकारात्मक लाने का अवसर नहीं मिल पाता है। जब तक जीवन में चुनौतियां न हों तब तक उसमें सकारात्मक सोच की विकसित कर पाना संभव नहीं होता है। यदि समय विषम हो तो रास्ते का छोटा सा पत्थर भी हमें पहाड़ जैसा लगता है, क्योंकि हमें उसे लांघने का तरीका नहीं जानते हैं। इसीलिए हमारा जीवन संघर्षमय होना जरूरी है। जब तक हम अपने जीवन में कष्टों से संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हम नई चीज़ें सीख नहीं सकते हैं। लेकिन जब कोई उसमें हम इनसे जूझना सीखते हैं, इन्हें पार करना सीखते हैं तो हम सरलता से इन्हें पार कर सकते हैं। जब इन्हें पार कर लेते हैं तो हमारी सोच बदलने लगती है और हम आने वाले बड़ी से बड़ी समस्याओं से लड़ना सीख जाते हैं। यह अनुभव ही हमारी सोच को परिपक्व बनाती है, उसमें सकारात्मक लाता है कि हम फिर उसी तरह से उसकी बड़ी रुकावट को पार करने में हिम्मत जुटा लेते हैं। रुकावटों से जूझने की अलग मायने होते हैं। हम एक रुकावट पार पाते हैं तो अगली के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी कमजोरियां भी जान लेते हैं, अपनी कमजोरियों को दूर करना भी स्वयं से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी कारण मशहूर क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉन विजन का मानना था कि गर्दिश में खड़े रहने के अपने मायने होते हैं, उसके लिए स्वयं को तैयार करना पड़ता है या किया जा सकता है। इस तरह रुकावटें परेशानियां थोड़ा तनाव अवश्य देती हैं, असफलता निराश करती है, लेकिन यदि थोड़ी हिम्मत जुटाई जाए, आशावादी सोच रखी जाए और सकारात्मक को अपनाई जाए तो इससे निपटने के उचित प्रयास किए जाए तो हमें भी कोई भी निराश नहीं कर सकता है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का भी यही कहना था कि हिम्मत ना हारिए, आशावादी सोच के साथ जुटे रहिए, निराशा स्वयं ही भाग जाएगी, टिक नहीं पाएगी। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य। जय गुरुदेव।